गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल, क्या हाल? कैसे हैं? राधे राधे, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, बहुत शानदार। मैं ठीक हूँ। अलीना इब्रार, प्रियांशी राजपूत, सचिन यादव, रिचिता सिंह, कार्तिक वर्मा, परवेश गोलचा गोलचा, नवाजी सदाफ, ग्रेसी गुप्ता ग्रेसी गुप्ता। गुड इवनिंग निखिल पाटीदार। क्या हाल पाटीदार? सृष्टि, मोहित शर्मा, राखी, सहज, अदिति, पी साई उमा, मनोज कुमार जाट, निखिल गुप्ता, निकेत विश्वास। गुड इवनिंग। झक्कास निखिल पाटीदार, आरुषि शर्मा, दिव्यांश सक्सेना, राम राम, काव्य गोयल, मोहम्मद आसिफ पठान, मोहम्मद आजम, हनी पीडीएफ, उज्जवल राय का, सुहानी टाक, श्रुति अग्रवाल, भावेश, गर्विता। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोहित शर्मा, श्वेता पाठक, मिलिंद राज, कुसुम, महक। चलिए चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। इस वीक चैप्टर पूरा हो जाएगा। 7 मार्च का माइनर है। मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा आएगा हमारा, इस सप्ताह ही हो जाएगा, इस वीक में ही हो जाएगा। इसका मतलब 27 तारीख तक आप मान सकते हैं पूरा हो जाएगा। 7 मार्च को, 7 मार्च को माइनर है। जब तक तो अपना ईएमआई भी हो जाएगा, ईएमआई भी हो जाएगा, पर ईएमआई पेपर में नहीं आ रहा, केवल मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। ओल्ड टॉपिक का सिलेबस आपके पास आ ही जाएगा। मैं अपना, सिर्फ अपना करंट टॉपिक का ही बता सकता हूँ। सेमीकंडक्टर भी आएगा। चलिए चलिए चलिए, अपना सारा कोर्स कब तक होगा? मार्च के मिड तक, मिड मार्च तक पूरा हो जाएगा। मिड मार्च तक पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। बढ़े आगे, चलें 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 चलें। आ गए सब बच्चे? आ गए? पढ़ाई चालू करें। चलिए, तो कल हमने बात करी थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। उसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज का लेक्चर बहुत आसान है। देखिए, ये वायर, आराम से देखना, ये इस पॉइंट पर जो कि डी डिस्टेंस पर है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? इन्फिनिट वायर है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये ओके है। और अब आपने क्या किया, यहां एक वायर रख दिया। मजे की बात है, यहां पर, 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 ये सारे पॉइंट वायर से डी डिस्टेंस पर हैं। मतलब इस वायर के लिए फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। अब बताइए, ये फील्ड आई वायर 1 के कारण, इस फील्ड में ये रखा गया है, कहाँ फोर्स लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को जानते हैं, F बराबर BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लंबाई वाई एक्सिस में, तो थीटा तो 90 हो गया। तो F2B फर्स्ट की लेंगे, I इसी वायर की I2 लंबाई L, थीटा 90। तो फोर्स पर लेंथ आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी।
ये हम शायद कर चुके थे। डायरेक्शन देखिए, फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। इट मीन्स सेम डायरेक्शन में अगर करंट हो तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, हमें डिस्कस कर चुके थे। सेम डायरेक्शन में करंट हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की। पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये वायर है और दूसरा वायर ऐसे रखा गया, तो अब F बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD नहीं लगेगा। ये समझने की बात है कि अब क्यों नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद देखिए, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो वेरिएबल है। ये वाला जो पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट की वायर से डिस्टेंस अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। मतलब इस केस में अब आपको, शायद आप समझ पा रहे हो, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो बातों को समझना पड़ेगा, हर चीज आप सोचो कि मैं रट लूं तो संभव नहीं है। वायर वैसे रखे गए थे तब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे वायर के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। फिर आपको ये बात भी बार बार बोलनी चाहिए कि जो वायर पी क्यू है, जो वायर पी क्यू है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, वो ड्यू टू इनफाइनाइट वायर जो वर्टिकल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। ये बात बार बार दिमाग में सेट करिए कि किसी भी वायर पे जो फोर्स लगता है वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगता। ये बात बार बार समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। क्या ये बात ठीक है क्या, बताइए। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? ठीक है। ईएमआई टेस्ट में नहीं आएगा, हरीश अब्दुल्ला, ईएमआई टेस्ट में नहीं आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, अभी चल रहे हैं उन टॉपिक में से बैक पोर्शन भी आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और सेमीकंडक्टर आएगा, अभी जो टॉपिक चल रहे हैं उनमें से। ठीक है, चलिए। तो अब इस केस को कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करें वो देखें। अब आप समझिएगा। ये वायर है, ये लंबाई R, ये L, ये I, ये PQ। अब मैंने क्या किया, X दूरी पर एक dx एलिमेंट ले लिया। अब स्टेप वही, पहला, ये वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। बोलिए कितनी, म्यू नॉट I अपॉन 2π। स्टेप टू, फोर्स लगाइए, फोर्स क्या होता है, BIL साइन थीटा। लॉजिकल चलिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगी ड्यू टू वायर वन। लेंथ किस में है, एक्स एक्सिस में, फील्ड है जेट में, थीटा 90। छोटा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। करंट इसकी खुद की I2 लंबाई, इस टुकड़े की लंबाई dx। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो कहीं दिक्कत ही नहीं। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। सोचो कहां से कहां होगा, ये एलिमेंट यहां से लेकर यहां तक वेरी कर सकता है, तो R से लेकर R प्लस L तक। तो कितना हो जाएगा, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π 1 अपॉन एक्स डी एक्स। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π लॉग R प्लस L माइनस लॉग R।
डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। बोलिए आया क्या समझ में? लॉजिकल चलिए, देखिए लॉजिकल चलेंगे ना, कभी परेशानी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। बस लॉजिकल चलिए, कहाँ इंटीग्रेशन करना है कहाँ नहीं करना है, जैसे फिर से समझो। अब इस वायर पी क्यू पे फोर्स बताइए कहाँ लगेगा। पहली बात तो इंटीग्रेशन करेंगे, पर उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी वो बताइए। आंसर तो लॉग वाला आएगा, ये बात तो क्लियर है। लॉग का फंक्शन आएगा लास्ट पीपीटी। बताइए, डायरेक्शन बताइए। नितेश प्रजापति, डायरेक्शन याद करना है बेटा, ये कैसा सवाल है? डायरेक्शन कहाँ याद करते हैं, रूल याद करते हैं। नितेश प्रजापति, बहुत ही बेकार सवाल आपने पूछा, डायरेक्शन याद करना है। डायरेक्शन कौन याद करता है बेटा? डायरेक्शन तो हर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। नितेश प्रजापति, चलिए स्टेप नंबर 1, पहले वायर 1 फील्ड पैदा करेगा, पहले वायर 1 फील्ड पैदा करेगा। बताइए वायर 1 की फील्ड ठक ठक नियम से कहाँ आएगी? क्रॉस, ये भी क्रॉस। बताइए ठीक है क्या? पहले वायर 1 फील्ड पैदा करेगा, पहले वायर 1 फील्ड पैदा करेगा, ये ठीक है क्या? पहले वायर 1 फील्ड पैदा करेगा, ये ठीक है। डन है क्या? डन डना डन डन। अब राइट हैंड पाम रूल लगाइए, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड में, थंब करंट में, फोर्स कहाँ? ऊपर, फील्ड अंदर, थंब इधर, फोर्स नीचे। क्या ये बात ठीक है? देख लीजिए, वो लॉग वाला फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछता वो। हमें तो वो वाला याद होना चाहिए, कौन सा वाला? ये वाला, ये फेमस है। पर अब ये ध्यान रखिए कब लगेगा, ये इस सिचुएशन में लगता है, ये याद रखिए इस सिचुएशन में लगता है। इस वाले केस में ये नहीं लगता, लॉग का फंक्शन आएगा। दिमाग में बातें सेट हो रही हैं क्या? दिमाग में बातें सेट हो रही हैं क्या? देख लीजिए, बात सेट होनी चाहिए, मैंने सारी बातें लिखवा दी हैं आपको। देखिए पैरेलल वायर में ही अपन को आंसर रटा हुआ होना चाहिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता। बस मैंने आपको सिखाया कि अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो इस तरह से करना पड़ता है। रूल लिखें बार बार, जब भी परेशानी हो ना, रूल हमेशा आपको कंफ्यूजन कम होगा अगर आप लिख के याद करोगे। हम तो 10 बार लिखने को तैयार है। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब। क्यों शर्म है, किस बात की शर्म? जब हमें पता है कि हम इसमें परेशान होते हैं पेपर में, तो लिखो ना यार, परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड फोर्स। कहाँ दिक्कत है? आप नहीं लिखोगे, नहीं लगाओगे तो फिर परेशानी होना ही है ना। हम खुद 10 बार लिखने को तैयार हैं, हम खुद ऑनलाइन में 10 बार लिख लेते हैं, क्यों नहीं जरूरी है लिखना? बार बार लिखोगे अच्छा होगा। अब फिंगर्स अंदर, करंट इधर, फोर्स उधर, फिंगर्स अंदर, करंट इधर, फोर्स नीचे, फटाफट आता है। बढ़ू आगे क्या? बता दीजिए। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? नवाजी सदाफ, नवाजी सदाफ, डन 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 डन। ओके, ये देखिए बड़ा फेमस सवाल है, बहुत फेमस क्वेश्चन, AIPMT में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही पॉपुलर। बोर्ड एग्जाम में भी आया है, इतना जबरदस्त सवाल है, CBSE में आता है। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है,
अब स्टेप 1 क्या होगा, पहले आप बात कर लें। पहले क्या होगा, ये क्या करेगा, 25 एम्पियर करंट वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। कहाँ करेगा बताइए, क्रॉस, इस पूरे रीजन में क्रॉस आएगा। किसके कारण, ड्यू टू वायर 1, इसका नाम दे दो वायर 1। अब इस वायर 1 में ये 4 वायर रखे गए हैं। अब एक एक की आप बात कर लीजिए तो मजा आ जाएगा, एक एक की आप बात कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। अब देखें, मैं आपको समझाता हूं कैसे, अच्छे से देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना। इसमें लॉग वाला आंसर आएगा, इसमें भी लॉग वाला आंसर आएगा, पर वो कैंसिल हो जाएंगे। देखो, फील्ड अंदर करंट इधर, इसमें आएगा ऊपर, फील्ड अंदर करंट इधर, इसमें आएगा नीचे। लॉग वाला आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। पहले आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि ये वायर फील्ड पैदा करेगा, ये इस तरह से रखा गया है, अभी हम देख चुके थे, लॉग वाला आंसर आएगा। परंतु ऊपर और नीचे वो अपोजिट होगा, वो कैंसिल कर देगा। पहले इस बात को बता दो, लॉग वाला आएगा, लॉग वाला आएगा पर वो कैंसिल कर देगा, लॉग वाला आएगा पर वो कैंसिल कर देगा। ना उस आंसर को याद करने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, कोई नहीं पूछ रहा, पर फील करिए, वो ऊपर और नीचे दोनों में लॉग वाला आंसर आएगा, वो कैंसिल कर देगा। ऊपर नीचे लॉग वाला आंसर आएगा, वो कैंसिल कर देगा। क्लियर है क्या? अब बात बचेगी किसकी, वो सुनिए, वो सुनिएगा, इसकी और इसकी। ये है सेम डायरेक्शन में करंट, तो ये तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, F1। ठीक है, तो आप इस F1 को लिखना चाहो तो क्या होगा बताइए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अपॉन L आता है, इंटू L कर दो, इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये लगाया है, इस L को उधर भेज दिया। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद आप हाँ भरना। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्शन, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये बताइए कितना होगा, वही फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस 5 और 25 30 इंटू लंबाई, ये वाली लंबाई, ये है रिपल्शन, ये है अट्रैक्शन। बड़ा कौन है, यहाँ 5 से भाग जा रहा है, यहाँ 30 से भाग जा रहा है, ये बड़ा है। बताइए क्लियर है क्या? कौन सी बात क्लियर नहीं है वो बता दीजिए। लॉग वाले तो कट जाएंगे, पैरेलल वाला बचेगा, एक में दूरी 5 आएगी, एक में दूरी 30 आएगी, एक अट्रैक्ट करेगा, एक रिपेल करेगा। अब घटाए जाएंगे, अब घटाए जाएंगे, मैं फिर बता देता हूँ। हमारा जो आंसर है वो ये वाला केस है, ये फोटो 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 दिमाग में ध्यान रखो, ऐसे होते हैं तब आंसर लगता है ये वाला लाला, F अपॉन L। लिख दे पूरी स्लाइड में, नाम कर दे पूरी स्लाइड इसके, 2 पाई डी पैरेलल होने चाहिए। अब लंबाई है L, अब मुझे L लंबाई में चाहिए, ये फोर्स में L को वहां भेज दे, तो फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू L। पूरी स्लाइड इसके नाम कर दी, बता दे बता दे बता दे, अब तो बोल जा, अब तो बोल जा, अब तो मुंह खोल जा, अब तो मुंह खोल जा, अब तो मुंह खोल जा। क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? एकदम दिमाग में सेट, क्रिस्टल क्लियरिटी, के दो पैरेलल होंगे तभी इस तरह से आएगा,
सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन होगा। बस अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? देख लो, ए बी और जो डीसी है वो नॉन यूनिफॉर्म में है। कौन से वैल्यू की बात कर रहा है? इस वाले की। ए बी सी डी ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो 0 हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये घटा दिया। अब बताइए, डाउट है क्या? डाउट है क्या? हाँ, अट्रैक्शन ही होगा। नेट नेट अट्रैक्टिव ही होगा। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा है। बढ़े आगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2 में भी मिलेगा ऐसा सवाल। बहुत ही फेमस सवाल है बच्चा, बहुत ही फेमस सवाल है। बढ़े आगे। I1 मोहित शर्मा, वो इन्फानाइट वाला I1 है। I2 है वो जो लूप ABCD में फ्लो कर रहा है। ठीक है मोहित शर्मा, I1 तो इन्फानाइट वायर वाला है 25 एम्पियर, और I2 है जो ABCD लूप में फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है मोहित शर्मा। ओके ओके। और बताइए, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब आज का अगला टॉपिक बहुत ही आसान है। ये काफी आपने इलेक्ट्रो में पढ़ रखा है, बिल्कुल उसकी कॉपी पेस्ट है आज का लेक्चर और कल का लेक्चर। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ डाइपोल होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वहाँ डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सब कुछ वैसा ही है, सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो हो जाएगा। वहां आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती थी? माइनस क्यू से प्लस क्यू। कन्वेंशन होता था यहाँ भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को यहाँ प्लस एम माना जाता है, साउथ पोल को माइनस एम। कन्वेंशन है। छोटा एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ। बिल्कुल वैसा ही है, एक बार पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। जैसे ये है अपना बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, सभी परिचित हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कन्वेंशन से नॉर्थ पोल की मानी जाती है प्लस एम। ये छोटा एम है, ध्यान दीजिए। छोटा एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, कंफ्यूज नहीं होने का। पोल स्ट्रेंथ, जबकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है बड़ा एम। साउथ पोल की माइनस एम, लंबाई एल। बिल्कुल सेम वहां होता था, याद करो, माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी एल। तो यहाँ होता था डाइपोल मोमेंट, याद करो, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी। बिल्कुल सेम मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी एक पोल इंटू दोनों के बीच की दूरी। वहां आपको डायरेक्शन याद हो तो कहां से कहां होती थी? माइनस से प्लस, यहां भी माइनस से प्लस। दूसरे शब्दों में बोलें, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तसल्ली से, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं, बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये पॉइंट पढ़िए। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ इज कन्वेंशनली नॉर्थ की प्लस एम।
साउथ की -m। छोटा m कौन है, बार बार चिल्लाओ, लिखो, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मैग्नेट है, मैग्नेट, इसका जो एरिया साइड से देखोगे तो ऐसा व्यू दिखेगा। बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो एरिया है इसके प्रोपोर्शनल होती है पोल स्ट्रेंथ। देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल सिमेट्री। पूरा कल का लेक्चर आप देखना, बिल्कुल ऐसा ही है। कल का पूरा लेक्चर ही ऐसा है, कहीं कोई टेंशन नहीं, आपको पूरा इलेक्ट्रो रिवाइज हो जाएगा। सेम सेम कॉन्सेप्ट, एक्सियल, इक्वेटोरियल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, फोर्स, टॉर्क, सब कुछ वैसा ही, इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ वैसा ही है। कार्तिक वर्मा, ये आ जाएगा बेटा, 2 पॉजिट्रॉन कैरिंग वायर अभी आ जाएगा बेटे। बढ़ेंगे आगे, लिख लिया क्या एक बार? लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट का। कोई भी एक पोल इनटू दोनों पोलों के बीच की दूरी, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें। छोटा m पोल स्ट्रेंथ है, मैं 5, 6, 10 बार लिख दूंगा आपके लिए। जबकि बड़ा m कौन होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। आराम से तसल्ली से देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, लिखा होगा इसने। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, लिखा नहीं, अपन ने लिख दिया है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दंडना दंडन है क्या, बढ़ू क्या आगे, लिख लिया। पोल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं बेटा, ये तो सब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं। लिख लिया, दंडना दंडन। ये देखिए, अगर 2 मैग्नेटिक मोमेंट हैं तो 2 मैग्नेट रखे गए हैं। ये पहला मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां होगा? साउथ से नॉर्थ। दूसरी मैग्नेट यहां रखी गई है, इसका कहां से कहां होगा? साउथ से नॉर्थ। और वेक्टर क्वांटिटी है, आपसे कहा जाए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, ये फॉर्मूला। वापस m वेक्टर की डायरेक्शन फिर से सीख लो, कहां से कहां होती है लिख लो। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां करते थे, आपको याद हो तो बना लीजिए, साथ साथ में लिख लीजिए। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बढ़ू के आगे, बढ़ू के आगे, बढ़ू के आगे। बढ़ू क्या? डन डना डन डन। ये करंट कैरिंग लूप, दोनों में अंतर है। बार मैग्नेट होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और करंट कैरिंग लूप, क्योंकि ये भी तो मैग्नेटिक लाइंस पैदा करता है। सोचिए, आप यहां से देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं, तो ये कैसा पोल दिखेगा आपको? देखिए, साउथ पोल। पीछे से देखेंगे तो नॉर्थ पोल दिखेगा। मतलब ये भी क्या है, एक तरह से मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा कर रहा है। तो इसका
अगर करंट गिवन है, करंट कैरिंग लूप है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। दोनों में अंतर है, ये बार मैग्नेट के लिए है, ये करंट कैरिंग लूप के लिए है, I इंटू ए। एरिया, यहाँ एरिया वेक्टर है, अभी बता दूंगा कैसे इसकी डायरेक्शन निकालनी है। करंट को, थंब को करंट के साथ मोड़िए, अंगूठा विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। दोनों में अंतर है, तसल्ली से लिख लो ताकि परेशान ना हो। बार मैग्नेट का अलग है और करंट कैरिंग लूप का अलग है। बढ़ूं क्या आगे, बता दीजिए, 2 मिनट रुक जाता हूं। आराम से तसल्ली से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। बढ़ूं आगे, हो गया, बढ़ चलो, बढ़ चलूं, बढ़ चलूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। डन 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 डन, ओके, चलो ये देख लीजिए एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। कल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एम। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो एम वेक्टर की है। देखिए आराम से, थंब करंट को, उंगलियों को करंट के साथ मोड़िए, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। आराम से देखिए इसमें, कल फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर। मान लो ऐसे हो, इसमें बताइए, ऊपर जाएगा। करके देख लीजिए आराम से। राइट हैंड को, हाँ वो भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल, सी से क्रॉस, सी से क्लॉकवाइज। हाँ, डन डन डन, बिल्कुल सही है मोहम्मद आजम। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में सब रिवाइज कराता रहूंगा आपको 5 बार और, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एम और एरिया की सेम डायरेक्शन होगी ना कार्तिक, बिल्कुल सही कह रहे हो। एम बराबर आई ही तो होता है, जो एम वेक्टर की डायरेक्शन है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही एम वेक्टर की है। करंट की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना, वेक्टर नहीं ना करंट, स्केलर है। डंडना डंडन है क्या युवराज नगर, बात क्लियर है क्या बेटा, बात क्लियर है क्या युवराज, धीरज, एरकोडे, विवेक कुमार, दर्शी जैन। आगे बढ़ूं क्या, शिव ज्योति, लक्की चौहान, राखी, अंशिता, पक्का। एक बार और समझा दूं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, एक बार और बता दूं क्या, चलो एक बार और देख लो, नो टेंशन, बिल्कुल दिमाग में तरीके से बैठाओ, जितना क्लियरिटी रखोगे उतना मजा। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक मोमेंट, पहले तो इसका सिंबल बड़ा है। अब बात करो बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए क्या होता है, ये बार मैग्नेट सभी ने देखी है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ को आ जाता है प्लस एम, साउथ को माइनस एम, कन्वेंशन। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाएगी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जैसे वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता है, सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होंगे। कहाँ से कहाँ होगी, माइनस से प्लस। फॉर्मूला क्या होगा, अगर लंबाई एल है तो फॉर्मूला हो जाएगा एम वेक्टर बराबर कोई भी एम इंटू एल। छोटा एम बड़े एम में अंतर है, छोटा एम पोल स्ट्रेंथ, बार बार लिखूंगा ना, कंफ्यूजन का आएगा। बड़ा एम
मैग्नेटिक मोमेंट 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, याद होगा ना, क्यों नहीं होगा। बार मैग्नेट की बात हो रही है। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। बेटा अक्षर गोचर एरिया वेक्टर ओपन सरफेस का होता था जब गॉस में बात होती थी। यहाँ तो करंट की डायरेक्शन अगर फिक्स हो गई, क्लॉक और एंटी क्लॉक, फिर दो डायरेक्शन नहीं होंगी, फिर तो एक ही डायरेक्शन होगी बेटा। ठीक है अक्षर गोचर। डन डना डन 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 डना डन डन। युवराज नगर यूनिट आ जाएगी बेटा, डोंट वरी डोंट वरी। मोहित शर्मा क्या बात कर दी। डाइपोल मोमेंट में जब डाइपोल मोमेंट लिखते तो कौन सा चार्ज लेते, प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई भी एक चार्ज लो बेटा, कोई भी एक चार्ज। प्लस एम माइनस एम से मतलब नहीं है, कोई भी एक चार्ज ले लो, कोई भी एक पोल स्टेट। ओके ओके ओके। आइए आइए, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। आ जाइए, अब आ जाइए, आ जाइए। अब देखिए बेटा, ये जो आपका डीएनए है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन, तो इन दोनों में से किस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कोई देर के लिए आप मान लो, कोई देर के लिए आप मान लो कि दोनों का ट्रांसक्रिप्शन रेड और ब्लू करके बात मत करो। ठीक है, पहले बात सुनिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इन दोनों का ही ट्रांसक्रिप्शन, अगर इसका भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो 3.5 का भी एक आएगा, और 5.3 का भी अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो इससे भी आएगा। ठीक है बेटा, अब ये 3.5 मान लेंगे, 5 और ये 5.3 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं, आ रहे हैं आप ही बताइए। दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है ये दोनों आपस में कंबाइन कर देंगे और क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या ऐसा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 मिनट आपको दे रहा हूं, पूरे लिख लीजिए। एक और बात कहती है, और बात कहती है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं भी हुआ तो मान लीजिए आरएनए में आपस में कंबाइन नहीं हुई, आपको ये लिए मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनेगा, अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो फिर ये आरएनए किस में प्रोसेस हो जाएंगे, प्रोटीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डना डन 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 डना डन डन है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है, और ये एंटी प्रोटीन काम, एंटी प्रोटीन काम करेगी सेल के अंदर काम। बात समझ में आ रही है बेटा, तो वो प्रोटीन का बेस हो गया। और अगर ये बता दूं आंसर, बता दूं आंसर, ठीक है। कौन सा कठिन लग रहा है, मेरे हिसाब से कठिन तो कोई नहीं है, ये देख लेते हैं। साउथ से नॉर्थ होगा इसका एम, इसका भी साउथ से नॉर्थ होगा एम, और इसका भी साउथ से नॉर्थ होगा। अगर आपको ट्रायंगल लॉ याद है, 3 कंटिन्यू वेक्टर हैं,
3 कंटिन्यू वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। याद है किसी को? 3 कंटिन्यू वेक्टर हैं क्योंकि ये प्लस ये साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि लॉ याद करिए ए बी और ये होता था सी, तो सी बराबर होता था ए प्लस बी। सी होना चाहिए था अपोजिट ऑर्डर में। अगर सी उसी ऑर्डर में है ए बी सी, या तो आप सी को उल्टा करें ट्रायंगल लो, या डायरेक्ट लगा दें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये पता है क्या? तो इसका रिजल्टेंट आएगा 0। इसका देखें साउथ से नॉर्थ, इसका साउथ से नॉर्थ, इसका साउथ से नॉर्थ, इसका साउथ से नॉर्थ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में 2m, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है 2m, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, रिजल्टेंट बीच में आएगा। x x होता तो √2x, 2m 2m है 2√2m। ये बताइए साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m 90 डिग्री पर है √2m, साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m 2m, साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m अपोजिट है 0। ये बढ़िया है, ध्यान देना 60 डिग्री नहीं आएगा ऐसा। साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m। अब एंगल क्या होगा? एंगल जब होता है जब दोनों के टेल्स मिलती हैं, तो इसको आप आगे ले जाएंगे तो एंगल आएगा 120। ये सिखा देता हूं मैं आपको, दिक्कत आ रही हो तो। ये तो डन है मेरे हिसाब से। साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m 2√2m। मैं कौन समझाना चाहता हूँ आपको? ये वाला। इसको ध्यान से देखिए, दिखने में आपको लगता है 60 डिग्री एंगल है, पर 60 डिग्री नहीं है, 120 आएगा। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अच्छे से देखना, साउथ से नॉर्थ ये m, साउथ से नॉर्थ, अच्छा साउथ से नॉर्थ ये है, यहाँ मैंने गलत बनाया है शायद। साउथ से नॉर्थ। एंगल कैसे निकालें? एंगल कैसे निकालें जब दोनों के टेल मिले? इसको आगे कर दो, तो ये तो इधर है ही, इसको आपने आगे कर दिया। ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। सी का गलत लिख दिया क्या मैंने? सी का गलत लिखा है क्या? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ m 90 डिग्री पे होंगे। सी का गलत लिखा है क्या भाई, बता दें? सी का नेक्स्ट स्लाइड पर गलत लिखा है। अच्छा 2√2 नहीं, √2 आएगा। ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? एंगल 60 नहीं आएगा, 120 लेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये वापस दिखा दूं? बहुत आसान है, तो देखो साउथ से नॉर्थ
m, साउथ से नॉर्थ m, ये m और m सेम डायरेक्शन में 2m, साउथ से नॉर्थ m, साउथ से नॉर्थ m, ये सेम डायरेक्शन में 2 में 90 डिग्री पर है। अरे डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है। बी में एंगल 180 होगा तभी तो 0 होगा। cos 180 -1 होता है। मोहम्मद आसिफ पठान, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो 0 ही तो रिजल्टेड आएगा। मोहम्मद आसिफ पठान, मोहम्मद आसिफ पठान। ओके, सबके आंसर दे दूं क्या एक बार? सबके आंसर दे दूं क्या? सबके आंसर दे दूं क्या? मेरे हिसाब से कर ही लेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए फिर खुद करिएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं। जो पोल स्ट्रेंथ होता है छोटा m, वो एरिया के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अब मैग्नेट है, अब आपने इस मैग्नेट को काटा, एक बार ऐसे काटा, सोच के बताइए क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इसकी लंबाई आधी हो गई। हाँ, इसकी लंबाई आधी हो गई। अच्छा, छोटी सी बात आपको पता होगी, मैग्नेट को काट देते तो वापस वो मैग्नेट ही बन जाती। जैसे ये प्लस एम माइनस एम है, तो आपने ये प्लस एम, ये माइनस एम, यहाँ जब आपने काटा तो ऑटोमेटिकली ये माइनस एम बन गया, ये प्लस एम। मैग्नेट को आप टुकड़ों में काटते हैं तो वापस मैग्नेट ही बन जाती है। पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एरिया नहीं कटा। पर अगर आप मैग्नेट को ऐसे काटते अलोंग द लेंथ, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, आपने सब कर रखे हैं। अलोंग द लेंथ काट दिया, अब बताइए कैसे होगा? अब ये दो पतले पतले मैग्नेट बन गए। अब बताइए इनकी पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियसली एरिया कम हो गया, पतली पतली मैग्नेट हो गई, तो आधा हो जाएगा। लेंथ, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मजे की बात देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू एल। दोनों ही केस में आंसर m/2 हो गया। क्यों? यहाँ पे लेंथ आधी हो गई। मान लो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट था m, तो वो था m इंटू एल। अब देखिए कितना हो जाएगा, m डैश, m इंटू लंबाई आधी हो गई तो आधा रह गया। इसमें भी देखिए किसी एक टुकड़े का पहले था m इंटू एल, अब m डैश, अब पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई, लंबाई वही रही, अभी भी आधा हो गया। इसका मतलब मैग्नेट को कैसे भी काटो, अलोंग द लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाता है। आराम से तसल्ली से कर लो, कोई भागा दौड़ी नहीं है, बहुत आसान आसान सी बातें हैं, आराम से समझ के करो। वापस आपके पास स्लाइड आएंगी, पीपीटी आएगी, तसल्ली से देखो, तसल्ली से देखो। अलोंग द लेंथ काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ काटेंगे तो लंबाई आधी हो जाएगी। आराम से समझ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है क्या? डन डना डन 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 डना डन डन। बेटा वही डेफिनेशन है मनीष भारद्वाज जो डाइपोल मोमेंट की होती थी, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, कोई भी एक पोल इनटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस,
बिल्कुल वही फीलिंग है, वही कॉन्सेप्ट है मनीष भारद्वाज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार आप कहो तो मैं फिर बता देता हूँ, जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार समझेंगे, उतना मजा आता ही जाएगा। बहुत आसान आर्टिकल है ना, तो कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलो अब मैं आपको फिर समझाता हूँ। बार मैग्नेट का तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब करंट कैरिंग कॉइल का समझिए, आराम से दिमाग में बैठा लीजिए तो मजा आ जाएगा। करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरी कर रही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, आई इंटू एरिया, एन टन है तो एन इंटू आई है। बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली, नो टेंशन। एम वेक्टर की डायरेक्शन निकालना सीखो आराम से। राइट हैंड लो, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब will represent m वेक्टर, आराम से करो। देखिए सीधा हाथ लें, थंब कहाँ आएगा, आउटवर्ड्स, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। बिंदास, बिंदास करिए, बिंदास। करंट कैरिंग कॉइल का क्या होता है एक बार लिख लीजिए, लिख लेंगे मजा आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये करंट कैरिंग कॉइल के लिए बार मैग्नेट आ जाए, बार मैग्नेट आ जाए, बार मैग्नेट का कोने में लिख दो, बार मैग्नेट का, और धीरे धीरे सब याद होता जाएगा। बार मैग्नेट का तो क्या होता है, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। छोटा एम पोल स्ट्रेंथ, में दिक्कत क्या है, बार बार लिखो ना। यहाँ डायरेक्शन का तरीका अलग है, यहाँ कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस। अब बताइए फील आ रही है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, एन बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स। आराम से दिमाग में सेट करिए, दोनों ही मैग्नेटिक मोमेंट हैं। एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट है, एक बार मैग्नेट के लिए है। बढ़ूं क्या आगे, बता दीजिए, कोई डाउट क्या, कोई डाउट क्या, कोई डाउट क्या। अगला देखिए, करके बताऊं, बहुत आसान है। पहले कह रहे स्ट्रेट स्टील वायर है, ये स्ट्रेट स्टील वायर जिसकी लेंथ एल है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब इसके दोनों एंड पे पोल होंगे तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इंटू एल। स्टील वायर, भाई करंट कैरिंग तो है ही नहीं, इसका मतलब इसके एंड्स पे पोल्स हैं, ये गिवन हो गया। अब इस केस में देखिए, अब मुझे एल चाहिए इफेक्टिव लेंथ, ये क्या कहलाती है, इफेक्टिव लेंथ, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। खत्म। अब आप देखिए यहाँ दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर, एल स्क्वायर बाय टू, एल बाय रूट टू। तो अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, खुद बताइए, कोई भी एक पोल इनटू दोनों पोल के बीच की दूरी, एल बाय रूट टू। इस एम को क्या बोल सकते हैं, इस एम को क्या बोल सकते हैं, एम। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, सेकंड केस में देखिए, अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये है इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। अब कैसे लाऊं, आप खुद देखो, ये आमने सामने की साइड बराबर है, एल बाई टू एल बाई टू, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया।
और कोई संभावना ही नहीं थी। थीटा थीटा 60 180, तो L/2 तो L इफेक्टिव भी कितना आएगा, L/2। अब बताइए पोल नया, कोई भी एक इंटू दोनों के बीच की दूरी, ML क्या हो गया, M। करके देखो ना, करके देखोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये दो पोल हैं, इनके बीच की दूरी अब आप सबको साफ दिख रही है, 2r 2r। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कोई भी एक इंटू दोनों के बीच की दूरी। अब r कहाँ से लाएं, r गायब करना है, कैसे लाओ। तो जो लंबाई l थी उसी को तो आपने सेमी सर्कल में मोड़ा है, दैट इज पाई r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, L/पाई। तो m इंटू 2 L/पाई, m इंटू एल को लिख दो बड़ा M। बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हर करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है हनी PDF। इसका देखिए, अब दोनों पोल के दोनों को आपने सर्कल में कर दिया, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई ना, सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा जी। बताइए कौन से पार्ट में डाउट आ रहा है वही बता दूं, कौन से पार्ट में डाउट आ रहा है वही बता देता हूं, आराम से बता दीजिए। कौन से पार्ट में डाउट आ रहा है वही बता दूं, तसल्ली से देख लीजिए। कोई डाउट आ रहा हो, कोई पार्ट हो तो बता दीजिए। मोहित शर्मा कह रहे हैं डी, और अमन सिद्दीकी कह रहे हैं डी सी। दोनों बता देता हूँ, सी और डी। अपने क्या टेंशन है, नो टेंशन। सी 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 में क्या किया, ऐसे मोड़ दिया। पहले वायर कैसे था वो बताओ, पहले वायर था सीधा, इसकी लंबाई L थी। अब इसको आपने सेमी सर्कल मोड़ दिया, तो L बराबर क्या होगा, पाई r। यहाँ से r आ गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कोई भी एक पोल इंटू दोनों पोल के बीच की दूरी, ये पहले का। नया बताओ, m डैश, कोई भी एक पोल इंटू दोनों पोल के बीच की दूरी, दोनों पोल के बीच की दूरी 2r। यही आंसर होता, पर r को हटाना पड़ेगा, r को रिप्लेस कर दीजिए। तो m इंटू 2 L/पाई, m इंटू एल, m। अरे डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। अरे दर्शी जैन, एरिया कहाँ से आ रहा है बेटा, I/A तो तब लगते हैं जब करंट कैरिंग कॉइल होती है, करंट कैरिंग कॉइल थोड़ी ना स्टील वायर है। अरे डंडना डंडन है क्या, देख लीजिए तसल्ली से। अरे बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार रिवाइज करो ना, बार बार, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो बार बार समझाते हैं। करंट कैरिंग कॉइल हो, अगर करंट कैरिंग कॉइल, तो उसके लिए क्या होगा बताइए, I/A। करंट कैरिंग कॉइल होनी चाहिए। एरिया, ए एरिया है, सर्कल हो तो एरिया पाई r स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो तो इसका एरिया L स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें क्या बताएं आपको। ट्राइंगल होता है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका फिक्स होता है, आपको याद हो तो ये L, ये हाइट होती थी √3L/2, तो इसका एरिया आता था हाफ √3L/2, √3L/4। इक्विलेटरल ट्राइंगल √3L/2 4। याद होने चाहिए, जितना बढ़िया याद होगा उतना मजा आएगा। करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल I/A। बताइए डंडना डंडन है क्या। हाँ मनीष भारद्वाज, करंट कैरिंग नहीं चाहिए, सिर्फ वायर होगा तब 0 होगा।
जैसे ही करंट कैरिंग आ जाए, जैसे ही आपने देखा, अरे अरे कैरीज अ करंट, ओहो, अब लगाएंगे आई इंटू ए। इतना आसान है, आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई इंटू ए। जैसे ही कैरीज अ करंट आ जाए, आई इंटू ए, मनीष भारद्वाज। अब आई इंटू ए लगेगा, अब आई इंटू ए लगेगा, अब आई इंटू ए लगेगा, अब आई इंटू ए लगेगा। यो यो, जल्दी से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो। डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन। करो, मेहनत करो, खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ। हमें बार बार सिखाने में कोई टेंशन नहीं है, हम आपको 5 बार और बात बता सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले आने पड़ेंगे, आपकी समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। बढ़ो आगे, तीनों का आंसर बताता हूँ। इक्विलेटरल का सर एरिया नहीं पता, इक्विलेटरल का एरिया सर कैसे निकालते हैं, किसी को पता हो इक्विलेटरल? अच्छा, इसका तो एरिया बता ही दिया मैंने आपको, √3a²/4। इसका एरिया a², इसका एरिया πr²। हेक्सागन का एरिया कैसे निकालोगे? हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? 6 इक्विलेटरल बनते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 इक्विलेटरल बनते हैं, बहुत बढ़िया। ये 6 इक्विलेटरल बनते हैं सब, ए साइड वाले इक्विलेटरल बनते हैं 6। एक इक्विलेटरल का होता है √3a²/4, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3√3a²/4। सही है। देख लीजिए, एरिया, एरिया, ये देखिए इंटू 6 कर दिया, एरिया आ गया आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई इंटू ए। सारे आंसर ये एल में दे रहे हैं। एल क्या है? अच्छा, एल, एल को कन्वर्ट किया है तो यहाँ एल बराबर 3a होगा। एल वायर को ही तो कन्वर्ट किया है, यहाँ एल बराबर 4a होगा, यहाँ एल बराबर 6a होगा, और यहाँ एल बराबर 2π होगा। वायर था ना, उस वायर को ही तो बेंड किया है, उस वायर को ही तो बेंड किया है। सब एल की टर्म्स में करना है। पहले आप ए में दे दो, उसको बाद में ए में बदल दो, एल में बदल दो। बता दो क्या डाउट आ रहा है, आराम से फिर बता देता हूँ आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ। करंट कैरिंग कॉइल हो जाए, आई इंटू ए, ये याद हो गया होगा। फिर वायर था, ये पहले वायर था, अब इस वायर को आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में मोड़ दिया, आपको खुद को फील आ रही होगी कि अब एल बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। इसका एरिया मुझे पता ही है, √3a²/4, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई इंटू ए, आई इंटू एरिया। अब ए को हटा दो, यहाँ से ए हटा दो। टेंशन काहे की है, टेंशन काहे की, टेंशन काहे की, देख लो। बताइए, रेगुलर हेक्सागन मींस एग्जैक्ट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ। तन्मय कुमार,
बात बनी क्या, बात बनी क्या, बात बनी क्या? डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? अगला क्वेश्चन। आज पढ़ें, मॉड्यूल करें। मॉड्यूल पढ़ोगे, करोगे तो और बातें समझ में आएंगी, तो और बढ़िया क्लियर होगा। ये करके देखो, चैट बॉक्स में आंसर देख रहा हूँ सबके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन। सही है, बहुत बढ़िया। कहीं कुछ नहीं है ऐसी बात, बहुत आसान, सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए, I इंटू ए, I इंटू ए। जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल दिखे, आप दिमाग में सेट करो कि स्टेप 1, जैसे ही मुझे करंट कैरिंग कॉइल दिखाई दे, सिंपल, M बराबर I इंटू ए लगाइए। अब एरिया निकालना सीखिए, एरिया निकालना सीखिए। अब इसका एरिया, बाहर वाले का एरिया बताइए कितना होगा? सेमी सर्कल है, कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर। करंट है ऐसी, सी से क्लॉकवाइज, सी से क्रॉस। इसका देखिए अंदर वाले का एरिया पाई R1 स्क्वायर। कैसा होगा? करंट ऐसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या होगा? डॉट। एक क्रॉस है, एक डॉट है। बाहर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए, अंदर वाले का होगा I इंटू ए। तो नेट कितना हो जाएगा बताइए? सब्ट्रैक्ट होगा, R2 बड़ा है तो I पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कहाँ टेंशन है बताइए? इसका मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, क्लॉकवाइज करंट है, क्रॉस। इसका I इंटू ए, क्लॉकवाइज करंट है, ये भी क्रॉस। दोनों ऐड हो जाएंगे, नेट। बताओ कहाँ टेंशन आ रही है? सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, I इंटू ए लगाना है। सेमी सर्कल का एरिया होगा तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, वो टोटल है। अरे डंडना डंडन, डंडना डंडन। बताइए कोई दिक्कत है क्या?
डन है क्या? पक्का? सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछिए। ये देख लीजिए आंसर। ऐड क्यों है, सब्ट्रैक्ट क्यों है? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जैसे देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक मोमेंट डॉट। खत्म। धीरे 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 प्रैक्टिस से समझ आ ही जाएगा। अब क्या होगा, कल हम पढ़ेंगे सारे इलेक्ट्रो वाले, डाइपोल वाले हैंडआउट, वो सब पढ़ के आइएगा। जैसे था, एक डाइपोल है, इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, किसी को याद हो कितनी थी? 2 K P/R3। इक्वेटोरियल पे बताइए, इक्वेटोरियल पे K/P/R3। फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप कोई डाइपोल रखते थे तो याद करो, नेट फोर्स 0, टॉर्क आता था P/E/sin θ। सब वही चलेंगे, सब वही, सब वही। फिर वर्क डन का था इन रोटेटिंग डाइपोल, याद हो तो आपको, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। एक पोटेंशियल एनर्जी का था U बराबर माइनस Pe cos θ माइनस P.E, जबकि टॉर्क था आपका P क्रॉस E। सब बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, सारे के सारे, सारे के सारे ऐसे ही चलेंगे। याद करिए, बिल्कुल। वहां बस अब आपको एनालॉजी आनी चाहिए। एनालॉजी क्लियर होगी। यहाँ डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ चलता था डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ चलेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल। अब आप खुद बना सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता था तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। सारे हमने वहां डिराइव कर रखे हैं, आप देखना, सारे के सारे यहाँ काम आ जाएंगे। डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ के आना। देखो खुद, जैसे यहाँ टॉर्क होता था P क्रॉस E इलेक्ट्रो। अब मैग्नेट में आप खुद बताओ, डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। सब फॉर्मूले वैसे ही चलेंगे, सब वही। बस थोड़ा सा अगर आपने सिमेट्री समझ लिया तो मजा आ जाएगा। सब वैसे ही चलेंगे, सब परफेक्ट एनालॉजी है, कहीं टेंशन ही नहीं है। वहां पता है क्या होता था? कूलम्स लॉ, K/Q1 Q2/R²। कूलम्स लॉ होता था चार्ज में, यहाँ भी कूलम्स लॉ होता है, यहाँ मैग्नेटिज्म में होता है। दो पोल्स हों जिनकी पोल स्ट्रेंथ M1 M2 है, जिनके बीच में दूरी R है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा μ0/4π K1 Q2/R²। ये मैग्नेटिज्म का है। सेम यहाँ जो K आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? μ0/4π से। वो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स था, ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है। बिल्कुल सेम। वहां चार्जेस होते थे, यहाँ पोल्स हैं। वहां चार्जेस होते थे ना, अभी आप पढ़कर तो आए हो, यहाँ चार्जेस होते थे, -Q+Q। यहाँ बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल की +M, साउथ पोल की -M। बिल्कुल सेम चलता है। अब जैसे वहां आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, क्या लिखते थे बताओ? -P.E। सोचो मैग्नेटिक एनर्जी में क्या लिखोगे? P की जगह M.B। एक बार आप रिवाइज कर लो तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको फॉर्मूले तो सिखाई दिए हैं, कल इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। नहीं अक्षर गोचर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़े क्या आगे? तो सारा का सारा, सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ
डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। सेम, वहां चार्जेस चलते थे, यहाँ पोल स्ट्रेंथ चलती है। ओके, डन है क्या? पढ़ के आ जाएंगे इतना। हाँ, दोनों साथ में लिखने से मोहित शर्मा क्या बढ़िया रहता है, इसलिए लिख दिया। तो क्या क्लियरिटी रहती है कि जैसे भाई ये हो गया। अब जैसे वर्क डन का है, अब वर्क डन का अपन लिखेंगे, आप खुद भी लिख सकते हो, जैसे ये वर्क डन लिखा, अब आप इसका भाई खुद बना लो ना, पी की जगह एम, ई की जगह बी। बस बन गया, दिक्कत क्या है? ठीक है, डन है क्या? डन है क्या? 7 मार्च में मेरे वाले पोर्शन में से आएगा, करंट टॉपिक में से जो वर्तमान चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा हो जाएगा इस वीक तक। और पुराना जो सिलेबस है वो आपके साथ आ ही जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा मॉड्यूल देखिएगा, मॉड्यूल पढ़िएगा, मॉड्यूल के सीक्वेंस से देखिएगा हम कहाँ चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।